प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। बुधवार को सिंगापुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। इस यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में भी भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। इनमें सबसे खास सेमीकंडक्टर को लेकर दोनों देशों के बीच हुई डील को माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर की संसद पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी और सिंगापुर के उनके समकक्ष लॉरेंस वोंग की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिसमें सेमीकंडक्टर को लेकर भी अहम समझौता शामिल है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन, एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट शामिल है। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी एमओयू पर साइन हुए हैं। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। बीते कुछ दशकों में सिंगापुर ने वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपना विशेष स्थान बनाया है। सिंगापुर अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी का दौरा किया और इस महत्वपूर्ण उद्योग में सहयोग के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने AEM होल्डिंग्स लिमिटेड का दौरा किया, जहां उन्हें वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू सीरीज में कंपनी की भूमिका, उसके संचालन और भारत के लिए उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में संबंधों को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सिंगापुर की अग्रणी कंपनी AEM होल्डिंग्स लिमिटेड का आज दौरा किया। सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ ने देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास और भारत के साथ सहयोग के अवसरों पर जानकारी दी। बताया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए हमारी कोशिशों और इस सेक्टर में सिंगापुर की विशेषज्ञता को देखते हुए दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने का फैसला किया है। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और AI हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई। बता दें कि पीएम मोदी भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर लीडर के तौर पर भी स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार काम भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा कि भारत पहले ही स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनेगा। आज हम जो फैसले ले रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, उसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलेगा। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को सिंगापुर पहुंचे थे। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। मोदी के स्वागत में पहुंचे कलाकार ढोल की धुन पर डांस करते नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी को भगवा रंग का गमछा भी भेंट किया। उन्होंने रामचंद्र की जय और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। इस दौरान एक महिला ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी।